अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे, तबीयत से ठीक होगी। अच्छा, आज जो है सब एक अच्छी रात, अच्छा दिन, इबादत गुज़ार दिन। कल रात 27 की रात को अमाल होते हैं तो सारी इबादत वगैरह करते हैं, तो हम भी मसरूफ़ ही थे। आज अब टाइम निकाल के आपके साथ व्लॉग बनाया जा रहा है। ये मैं पिछले 2-3 दिनों से व्लॉग इसलिए नहीं बना रहा था क्योंकि एक कंट्रोवर्सी चल रही थी हमारे इंस्पिरेशन के ऊपर, हमारे बड़े भाई के ऊपर, जिसका नाम रजत चांद है। तो उसके रिगार्डिंग ही इन्होंने अपना परफ्यूम लॉन्च किया था। अब उस परफ्यूम में इन्होंने कोई मतलब लॉन्च के टाइम पे भी कोई ऐसी बात नहीं की थी कि भाई 295 ये चीज़ या वो चीज़। वो सिर्फ ये ज़ाहिर करना चाह रहे थे या फिर ये बता रहे थे कि बच्चों को कि देखें मुझ पे ये चीज़ें हैं, लग गई हैं सर पे तो वो कुछ कर तो नहीं सकता बंदा। एक चीज़ जब एक FIR आपके ऊपर 10 लग गई है तो आप उसको कुछ चेंज नहीं कर सकता। वैसे भी इन पाकिस्तान जो भी पहले पुलिस के खाते में जाएगा जाके FIR करवाएगा, FIR उसी अगले ओपोनेंट के ऊपर ही लगनी है, किसी दूसरे के ऊपर नहीं लगनी। तो ये सारा सीन था। उसके बाद जो है ये कोई मतलब लॉन्चिंग के टाइम पे 295% लॉन्चिंग के टाइम पे भी कोई सी बात नहीं हुई थी कि भाई हम किसी रिलीजन को हिट कर रहे हैं या हम किसी चीज़ को हिट कर रहे हैं। तो यही बस एक कंट्रोवर्सी थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी या फिर कोई हाथ से बनाई हुई कोई चीज़ गई थी। अब इसका तो हम भी नहीं जानते। और अब वैसे देखा जाए तो 295 एक नॉर्मल टर्म है जो कि पाकिस्तान में लॉ के तहत यूज़ होती है, लॉ पर यूज़ होती है, जिसका हरगिज़ ये मतलब नहीं, इसका हरगिज़ जो है ये मतलब नहीं है कि सिर्फ वो ब्lasphemy पे ही जाए। अब इसमें एक क्वेश्चन ये स्टैंड करता है कि क्या रजब भट्ट वाकई रजब भाई जो है वो रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट करना चाह रहे थे? एक्चुअली तो वो हमारे इंस्पिरेशन है। हम तो यही समझते हैं कि भाई उन्होंने जो है वो पहली बात तो वो कुछ ये हैं, वो तो रिलीजियस पे बात करते ही नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले भी 2-3 इंटरव्यूज़ में कहा कि जो भी रिलीजन पे बात करता है वो बंदा जाहिल है, वो ऐसी मतलब बात कर ही नहीं सकती। ये तो हमारा मानना है रजब भाई के ऊपर, पूरे पुख्ता यकीन है। अब बट जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसके हिसाब से अब बाकी जो इन पे गलत एलिगेशंस लग रही हैं कि भाई आपने रिलीजियस एक्टिविटी पे, रिलीजियस फीलिंग्स पे जाके लोगों की हर्ट किया है और लोग मतलब गालियाँ निकाल रहे हैं इनको। इस 295 टर्म का एक बहुत ज़्यादा बड़ा स्कोप है, क्योंकि अब देखें एक बस लफ्ज़ निकाल देते हैं हम तो। अब मैं मिसाल कल किसी जाके बाइक की नंबर प्लेट पे लिखा हूँ 295, तो क्या वो एक ब्लैशफेमी होगी? ये तो हरगिज़ होता ही नहीं है और ना ही होगी। और जब कंट्रोवर्सी ज़्यादा बढ़ने लगी तो जब भाई फ़ौरन जो है टिकट वगैरह करवा के वो उम्रा चले गए थे, उम्रा करने चले गए थे मक्का में। तो वहाँ पर भी जाकर उन्होंने पब्लिकली अपॉलॉजी की थी इस हवाले से कि भाई 295 परफ्यूम, वो सिर्फ एक परफ्यूम लॉन्च किया था, उसके हवाले से कोई ऐसी मेन रिलीजन को मैं टारगेट नहीं कर रहा था। और बिलाकर उन्होंने ये भी कहा, कुरान पे हाथ रख के कहा कि भाई अब मैं इस परफ्यूम को डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ, मैं इसको अब आगे कंटिन्यू नहीं करूँगा। आई एम सॉरी टू से। अब आई डोंट नो कि इसके बाद शायद ये वीडियो भी फ्लॉप हो जाए या ये मेरा चैनल भी बंद हो सकता है। बट हुकूमत पाकिस्तान उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया। अभी भी हमारे भाई, हम डेली 7:07 पे वेट करते हैं इनका ब्लॉग आए, लेकिन 4 दिन 6 दिन हो गए इनका ब्लॉग एक भी अपडेट नहीं। यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी उठता है, क्या हम इस मैटर के हवाले से मतलब बंदे को कैंसिल कर सकते हैं पाकिस्तान से? क्योंकि ये एक आम मैटर नहीं है, 295 एक मजहबी मैटर है, तो इस वजह से। और सोशल मीडिया पे तो मतलब इस मैटर को लेके कुछ लोग अननेसेसरीली हाइप कर रहे हैं और जो है वो रजत भट्ट को टारगेट करके उनको मतलब टारगेट करना शुरू कर रहे हैं। और उन पर आपको पता है कि एक फेमस यूट्यूबर की अगर आप बात करोगे तो आपको व्यूज़ मिलने। तो इस चक्कर में, इस मुफाद के ऊपर वो लोग एक मासूम इंसान को जो है गलत करार दिया। अच्छा, इसमें एक समझाने वाली बात ये भी है कि देखें जब एक इंसान को फेम मिलता है, मशहूर होते हैं और मशहूर होता है इंसान, तो उसको गिराने के लिए कई ताकतें पीछे आ जाती हैं। तो उन ताकतों को मतलब देखें, जब अल्लाह आपका हाथ पकड़ लेता है तो आप पीछे नहीं जा सकते। ये एक मतलब बहुत डिफरेंट चीज़ होती है कि जब खुदा आपको पकड़ लेता है तो आप नीचे कभी नहीं जा सकते। और बाकी ये है कि क्या ये अगर वेल प्लान्ड है तो आपको पता है कसूरवार कौन रहता है अगर वेल प्लान्ड है तो। क्योंकि सच में ये कंट्रोवर्सी निकली कि जब भट्ट ने रिलीजन को ही टारगेट किया है तो हम उनको जो है गलत करार दे सकते हैं। बाकी
सारा फैसला हुकूमत पाकिस्तान करे और हम तहे दिल से अपनी हुकूमत का जो है इज़्ज़त भी करते हैं और उनकी मतलब हर कानून की इज़्ज़त करते हैं। अच्छा, इसमें रजब भाई ने मतलब किसी भी स्टेटमेंट को ये नहीं कहा कि वो रिलीजन टारगेट कर रहे हैं, बट फिर भी उनको क्रिटिसाइज़ किया गया और उन पर फौरी तौर पे फायर लग गया। कोई मतलब एक सिचुएशन होती है, एक हद होती है, एक बंदा सोचता है पहले यार एक वाकई एफ आई पे करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इस पे एफ आई आर करने की तुक बनती है नहीं बनती। एंड आप लोग बताएं कि क्या इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी में, इतने बड़े एक झंझट में झमेले में कोई अगर फंसा है तो इतनी जल्दी उसके पुलिस से माफ़ी मांगी आज तक पाकिस्तान में रह के, इतना सिर्फ कमेंट कर। और क्या वाकई मतलब हमारे रजब भाई जो है वो में गलत है या उनको एक इजी निशाना बना दिया गया है इस 295 के। आखिर में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि रजब भाई जो है वो उन्होंने ये अपने इंटरव्यू में भी कहा था कि भाई मुझसे जो हुआ वो इंटेंशनली हो चुका था, मैंने कोई जानबूझकर जो वो सारे लफ्ज़ लिखे थे इंटेंशनली जो मुझसे मतलब जो मैंने बोला उसके लिए मैं मादत करता हूँ, माफ़ी भी कर। अब क्या आप बताएं, अब ये आप बताएं कि क्या रजब पर जो है वो गलत है इस मामले में, क्या वाकई उन्होंने 95 बोल के रीजन को टारगेट किया या सिर्फ उन्होंने अपने परफ्यूम की प्रमोशन की थी अपने ब्लॉग पर। थैंक यू। बस जी आज की सिर्फ और अचानक से मोबाइल उठा के ब्लॉग करना तो यही बात बतानी थी कि भाई हमारा भाई किसी भी गलत फहमी में नहीं है, किसी भी गलत काम में नहीं है और आप हर जगह देखते हैं क्योंकि वो हेल्पिंग हैंड है किसी की। अब जैसे जेडीसी ने कराची में फ्री डायलिसिस सेंटर खोला, फ्री टेस्ट कर रहे लेबॉर्ट्री से, अब वो जब पंजाब बनाना चाह रहा है तो अब उसको लाने देना, आप उसके ऊपर क्यों एडिकेशन लगा रहे हैं? मतलब आप चाह रहे हैं कि वो अपना काम बंद कर दे, उस काम को रोक दे, ऐसे तो पॉसिबल नहीं हो सकता ना। एक बंदा जब पूरी आवाम का भला सोच रहा है उसको सोचने दे। बस जी मेरी हिम्मत इतनी थी आज के लिए बोलने की कि भाई हमारा भाई था, हमें बोलने का हक था, हमने बोल दिया, हम बोल सकते हैं, हमारे बस में जो हम वो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही था, ये एक डिटेल्ड थिंग थी आपको रजब भाई के बारे में बताने की और उम्मीद है आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग तो नहीं फिर एक डिटेल्ड वीडियो में कह सकता हूँ और अच्छी लगी चैनल को लाइक करने, कमेंट करके बताएं कैसा लगा। मिलते हैं कल एक वीडियो में, तब तक के लिए।